नमस्कार दोस्तों, कैसे हम सभी। स्वागत है आपका अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो अभी प्रथम पाली में 24 तारीख को पेपर हुआ है, 24 अगस्त को जो पेपर हुआ है उसकी हिंदी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जिन बच्चों ने पेपर दिया है वो अपना मिलान करें कि कितने प्रश्न उन्होंने सही किया है और कितने गलत। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, दसमुख में कौन सा समास है। दसमुख में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु है, बहुव्रीहि है। तो दसमुख का क्या मतलब होता है कि 10 हैं सर जिसके, तो 10 सर किसके हैं? रावण के। जैसे कि इसमें क्या होगा? बहुव्रीहि होगा। कौन सा सही जवाब होगा? बहुव्रीहि होगा। अगला प्रश्न कहता है गुड़ गोबर कर देना। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? सही जवाब होगा बना बनाया काम बिगाड़ देना। क्या होगा? बना बनाया काम बिगाड़ देना। अगला प्रश्न है आम के आम गुठलियों के दाम। क्या है? आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ होना। देखिए दोहरा लाभ होना, क्या सही जवाब क्या होगा? दोहरा लाभ होना। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? तो सही जवाब क्या होगा? उत्थान होता है और एक होता है पतन। उत्थान का विलोम क्या होगा? पतन। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? तो यह अकर्मक क्रिया है। कौन सी है? अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। अगला गद्यांश है जो कि 100 में से 4 प्रश्न इसमें से दिए गए हैं। चलिए आप लोगों ने गद्यांश तो पढ़ ही लिया होगा, चलिए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रश्न आप सभी के सामने है, अपव्यय का क्या अर्थ होता है? तो सही जवाब होगा अधिक खर्च। अपव्यय मतलब होता है अधिक खर्च। ठीक है। गद्यांश का प्रयुक्त शीर्षक क्या होगा? गद्यांश का जो प्रयुक्त शीर्षक है क्या होगा? तो सही जवाब क्या होगा? ईर्ष्या। ये जो गद्यांश बनाया गया किस पे है? ईर्ष्या पर है। किस पर है? ईर्ष्या पर। ईर्ष्या का काम है, ईर्ष्या का क्या काम है? तो क्या है? जलाना है। क्या है? जलाना। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जलाना। ठीक है। अगला प्रश्न है, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है? प्रशंसा की गई है, उपासना की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है या स्तुति की गई है? तो सही जवाब होगा खिल्ली उड़ाई गई है। क्या किया गया है? खिल्ली उड़ाई गई है। अगला प्रश्न है, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब होगा लक्ष्य। क्या होगा? लक्ष्य। अगला प्रश्न है, करण कारक किस वाक्य में है? करण कारक किस वाक्य में है? तो सही जवाब क्या होगा? कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है। अब इसमें पत्ते गिरते हैं, इसमें अपादान कारक होगा। राम को फल दो, इसमें राम को फल दो में कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। कौन सा होगा? इसमें संप्रदान होगा। यह राम की पुस्तक है, इसमें क्या होगा? संबंध कारक, क्योंकि इसका संबंध किससे है? राम से है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ओटना और ओटना का अर्थ है। ओटना और ओटना का अर्थ है, तो सही जवाब क्या होगा? बिनौला अलग करना और खौलाना। क्या होगा? बिनौला अलग करना और खौलाना। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में अव्यय है। अव्यय की बात अगर हम करते हैं तो श्याम क्या है? संज्ञा है। दक्षिण क्या है? संज्ञा है। भारत क्या है? संज्ञा है। तो आह क्या होगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा आह। ठीक है। अगला प्रश्न है, आंसू काव्य के रचनाकार हैं। आंसू काव्य के रचनाकार हैं तो कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद। कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद। अब अगर इनकी अलग की बात करते हैं तो कामिनी है, लहर है, आंसू है, ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? तो सही जवाब होगा बहुव्रीहि। कौन सा? बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह कौन सा है? प्रश्न चिन्ह कौन सा होता है? पूर्ण विराम होता है, अल्प विराम होता है या निर्देशक चिन्ह होता है? नहीं भैया, ये जो पूर्ण विराम, ये जो क्वेश्चन मार्क होता है यह होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक होता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? क्या सही जवाब क्या होगा? यौगिक। क्या होगा? यौगिक। अगला प्रश्न है, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो सही जवाब होगा बद्री नारायण को। किसको दिया गया? बद्री नारायण को। अगर कब दिया गया? तो 2022 में दिया गया। कब दिया गया? 2022 में। प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। तो आंगन स्त्री नहीं हो सकता, अंगार स्त्री नहीं हो सकता, अंगजा जो है वह स्त्री है। ठीक है, ये भी गलत है। चलिए अगला प्रश्न आप सबके सामने है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो सही देखिए, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। पिछला बोले तो जो पीछे बीत गया, यानी कि भूतकाल। बंद रहेगा, ये रहेगा मतलब होता है प्रेजेंट का, तो ये नहीं हो सकता। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। हाँ, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। बंद था, देखिए था प्रेजेंट, था का मतलब होता है भूतकाल और पिछला भी भूतकाल होता है, इसमें मैचिंग हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से झुक गई अगर होता तो सही होता, लेकिन यहां पर नीचे हो गई, गलत हो गया। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। हाँ बिल्कुल, एकदम राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कहने का मतलब है एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो इसमें कौन सा कारक होगा? तो सही जवाब होगा अपादान। एक दूसरे से जब अलग होते हैं तो कौन सा कारक होता है? अपादान होता है। अगला प्रश्न, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहां से आया हूं,
तो कौन सा होगा? वहां, हूं, मैं, वाकर। तो सही जवाब क्या होगा? वहां। कौन सा? वहां। वहां होकर आया हूं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ये एक शब्द दिया गया है जो कहा ना जा सके, अकल्पनीय, नामुमकिन, अकथिक, अकथ्य। तो सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? अकथ्य होगा। क्या होगा? अकथ्य होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जो होगा वह होगा स्थिति बोधक क्रिया विशेषण, कहीं ना कहीं। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव है, आप सभी को पता होगा, उत्साह है। क्या है? उत्साह है। अगला प्रश्न है, शीत का विलोम होगा। शीत आप सभी को पता होता है ठंडा होता है, तो गर्मी होगी किसका? शीत का, उल्टा होगा। ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, संभव है यह वाक्य किस काल में है? संभव है यह वाक्य किस काल में है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, साम्य भविष्य में। साम्य भविष्य में। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, इसका राइट आंसर क्या होगा? महत्व, महत, लघव, लघुता। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महत। दैनंदिनी, दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से होगा। दैनंदिनी का पर्याय होगा, तो सही जवाब होगा दैनिकी से। किससे होगा? दैनिकी से। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, सुहाग के नुपुर के रचनाकर हैं। सुहाग के निपुर रचनाकर हैं, तो इसका सही जवाब होगा अमृतलाल नागर। क्या होगा? अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है, श्रुतिमस शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। तो इसका सही जवाब होगा कुल, 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 कुल। क्या होगा? कुल और कुल। चलिए अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो सभी को पता होगा क्या है? प्रेम है। क्या है? प्रेम है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, महान शब्द का स्त्रीलिंग होगा। महान शब्द जो है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा भैया? तो सही जवाब क्या होगा? नेत्री नहीं, महोदया नहीं, महती। क्या होगा? देखिए जो महान है वो स्वयं में एक अपना शब्द है। ठीक है, तो क्या होगा? महती होगा। अगला प्रश्न है, 2013 के मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मृदुला गर्ग को। किसे दिया गया? मृदुला गर्ग को। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, भा। कौन सा है? भा, पा, फा, बा, भा। कौन सा? पा, फा, बा, भा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो सही जवाब होगा अग्र। कौन सा? अग्र। मैंने जितने भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे किसमें 24/8/2024 के पेपर में, उतने मैंने हिंदी के डिस्कस कर दिए हैं। अब आप मिलान कर सकते हो कितने मैंने सही किए और कितने मैंने गलत करे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग के बारे में, जीके के बारे में अगली वीडियो में। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तैयारी के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि पहले आपको ये वीडियो देखने को मिल जाए। तो हम मिलेंगे थोड़ी देर बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।